नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार पुनः आरवी स्टडी के एक नए वीडियो में। तो आइए दोस्तों, जानते हैं अपने लोग बीटीएस एएनएम 10,709 के रिगार्डिंग कुछ न्यू अपडेट। जैसे कि मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में कि अगर इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट आती है तो मैं आपको बताऊंगा, और ये भी बताया था कि कुछ बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है, वो मैं आपको कन्फर्म होकर बताऊँगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको जो है इस वीडियो में उन सारी चीज़ों पे है चर्चा करने वाला हूँ। देखिए, मैं पिछले 1-2 दिन से वीडियो नहीं डाला था, ठीक है? और जो भी अपडेट हुई है, छोटी-बड़ी जो भी अपडेट हुई है, ऑफ़िशियल, अनऑफ़िशियल, वो सारी बातें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछले 3 दिन का मैंने अपडेट लिखा है, तो इसमें क्या-क्या हुआ है, ये सारी बात मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो भी संविदा कर्मी एएनएम सिस्टर है, उनके द्वारा जो है जगह-जगह पे प्रोटेस्ट करा जा रहा है कि उसको जो है परमानेंट जो है किया जाए, ठीक है? इसके लिए जो है सब जगह पे पूरा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है? अभी मुद्दे की बात यहाँ पे ये है कि इसके रिगार्डिंग क्या अपडेट आया है, इस वैकेंसी के रिगार्डिंग क्या अपडेट आया है। तो देखिए, कि मैंने आपको बताया था कि सुरजीत सर जो है वो आपको जितने भी सचिव है, अपर मुख्य सचिव है और सामान्य प्रशासन विभाग के जो सचिव है, सबसे मिले हैं, ठीक है? ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है सुरजीत सर का अभियान। तो सबसे मिले हैं और सबको जो है लेटर रिसीव करवाया गया था। तो इसके रिगार्डिंग वहाँ पे ये बातें खबर निकल के आ रही है कि ये जितने भी जो है सामान्य प्रशासन विभाग हो गया, चाहे सीएमओ ऑफिस हो गया, और इनके बीटीएस आयोग के जो सचिव हो गए, इनको जो है अभी तक इन बातों का मतलब जब तक सुरजीत सर जाके मिल के लेटर रिसीव नहीं करवाए थे, जो मैंने आपको बताया था कि कुछ दिन पहले सर को बुलाया गया था, तो उससे पहले तक उस सबको इसके बारे में जो है कोई अवधारणा ही नहीं थी, ठीक है? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कोई कुछ जो है लेटर के सरकार के द्वारा जो है कोई कुछ स्टेप लिया ही नहीं गया था, ठीक है? जिससे इन सारे जितने भी पदाधिकारी हैं उसको इन विषयों के बारे में कुछ चर्चा नहीं थी। लेकिन अब जो है यहाँ पे संविदा कर्मी के जो ग्रुप लीडर है यहाँ पे सुरजीत सर, उनके द्वारा जो है ये सारी लेटर जो है हाई कोर्ट का ऑर्डर है उनको रिसीव करवा दिया गया है, जिससे उनके जो है अब संज्ञान में ये बातें आ चुकी है, ठीक है? क्योंकि सर मिले थे उन लोगों से, तो उनके बाद जो है सर ने ये बताए हैं कि ऐसा-ऐसा बात वहाँ पे हुआ है। तो अब जितने भी यहाँ पे अधिकारी है और बिहार सरकार है, ये अब कल को ये नहीं कह सकते हैं कि मेरे संज्ञान में ये नहीं था। और देखिए, कितनी बड़ी विडंबना की बात है कि सरकार कोई वैकेंसी निकालती है, वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, लेकिन सरकार के खुद के जो ऑफिसर हैं, उनको ही पता नहीं है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, कि क्या हो रहा है सरकार में, नहीं हो रहा है। तो ये यहाँ पे साफ दर्शाता है कि सरकार इस वैकेंसी को लेके, देखिए यहाँ पे मैं सीबीटी और संविदा ये नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? जो रियल बात है वो मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सरकार को ये संज्ञान ही नहीं है कि इस वैकेंसी के, सरकार के अधिकारी को संज्ञान ही नहीं है, सचिवालय में ये संज्ञान ही नहीं है कि ऐसा भी कोई वैकेंसी है जिसको हमको क्लियर करना है, ठीक है? तो सरकार बिल्कुल भी अपना जो है यहाँ पे तत्परता नहीं दिखा रही है, ठीक है? लेकिन कहा ये भी जा रहा है कि यहाँ पे सीबीटी क्वालिफाइड स्टूडेंटों को लेके सरकार जो है थोड़ा ज़्यादा लॉयल हो रहे हैं, ठीक है? कि सीबीटी क्वालिफाइड स्टूडेंटों को सरकार चाहती है कि उनका ज्वाइनिंग हो। तो देखिए दोस्तों, अगर सरकार ये चाहती, जितनी भी मेरे सीबीटी क्वालिफाइड सिस्टर हैं उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि सरकार ये चाह रही है, अगर सीबीटी क्वालिफाइड स्टूडेंट का हो और संविदा कर्मी स्टूडेंट का नहीं हो, सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गई, ठीक है? क्योंकि सरकार भी हाई कोर्ट में लड़ रही थी, तो सरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गई, ठीक है? ये भी एक मुद्दा है। और अगर संविदा कर्मी स्टूडेंट चाहते हैं कि सरकार चाह रही है कि संविदा वालों का हो, तो अब तक तो हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, सेकंड बेंच का भी ऑर्डर आ गया है, तो अब तक सरकार जो है काउंसलिंग क्यों नहीं करवाई? दोनों लोग सोचिएगा ज़रा, इन पे गौर कीजिएगा, ठीक है? सरकार न आपका है न आपका है, ठीक है? वो वैकेंसी को ऐसे ही फँसा के रखा हुआ है, बहुत दिन हो गया वैकेंसी को, ठीक है? उनको करना ही नहीं है। अगर सरकार चाहे तो एक बार में अच्छा कोई नियमावली निकाल के एक बार में वैकेंसी को क्लियर कर सकता है। पहले अलग नियमावली निकालता है, फिर बीच में अलग नियमावली निकालता है, फिर दूसरा चीज़ चेंज करता है, और इसी में उलझा-उलझा के फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, इसी में उलझा के जो एक वैकेंसी 1 साल के अंदर क्लियर हो सकता है, उसको 5 साल तक खींच के रखता है।
तो सरकार की यहाँ पे इच्छा शक्ति का बहुत बड़ा यहाँ पे फॉल्ट निकल के आ रही है दोस्तों। ये बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। देखिए आप ही लोग के हाथ में है अब ये सारी बातें, कि जब तक जो है सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे जो फैसला नहीं आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट का जितना जल्दी फैसला आ जाएगा आप सब के लिए उतना ही बेहतर रहेगा। यहाँ पे फिर से बात करते हैं कि संविदा कर्मी एएनएम सिस्टरों के द्वारा जो है यहाँ पे अच्छी खबर ये निकल के आ रहे हैं इनके रिगार्डिंग, कि देखिए यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट में जो एडवोकेट हायर करने की बात है, वहाँ पे इन लोगों के द्वारा जो है एडवोकेट हायर किया गया, बहुत ही अच्छा एडवोकेट हायर किया गया है और बहुत बड़ी अमाउंट में जो है इन एडवोकेट को हायर किए गए हैं, ठीक है। तो अब देखिए जीत हार तो वहाँ पे पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि जब तक वहाँ पे आर्गूमेंट नहीं होंगे तब तक तो आप बता नहीं सकते हैं। तो आर्गूमेंट होना सबसे पहले ज़रूरी है, एडवोकेट के बीच में, दोनों पक्षों के एडवोकेट के बीच में आर्गूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि जब तक मैं कन्फर्म नहीं होऊंगा तब तक आप लोगों को मैं ये नहीं कह सकता है कि ये बहुत बड़ी अपडेट है, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, एक नोटिस दिखा रहा हूँ। तो आप लोग कहिएगा कि देखिए मैं कन्फर्म हो चुका हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को अब वो नोटिस दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। आप ये नोटिस देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो है वकील को जो हायर किया गया है, एडवोकेट को हायर किया गया है, उसके रिगार्डिंग जो है ये नोटिस निकल के आ रही है, जो संविदा कर्मी स्टूडेंटों के द्वारा किया गया है, ठीक है। और यही बहुत बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए। और इसमें मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ, इसमें मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी कार्य अभी चल रहा है संविदा कर्मियों के द्वारा, और केस लड़ने की चाहे बात हो, चाहे यहाँ पे काउंसलिंग के रिगार्डिंग बात हो, तो वो सारी प्रक्रियाएं जो है बहुत ही जद्दोजहद और मेहनत के साथ ही लोग लगे हुए हैं, जो संविदा कर्मी के ग्रुप लीडर है। तो आने वाले समय में इसका जो है अच्छा ही रिजल्ट निकल के आएगा, ठीक है। और जहाँ तक बात रही काउंसलिंग की, 5% भी अगर चांस है तो काउंसलिंग ज़रूर होंगे, लेकिन आप लोग भी सोचिए काउंसलिंग हो जाएगी फिर भी क्या होगा, तो सुप्रीम कोर्ट में आपको जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेन मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट रह गया दोस्तों। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है 15 तारीख से पहले कब तक जो है, या 15 तारीख के बाद इसके लमसम जो है आपको हेयरिंग डेट, टेंटेटिव हेयरिंग डेट देखने के लिए मिलेंगे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है दोस्तों। तो फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। अगर कोई नई जानकारी इसके रिगार्डिंग निकल के आती है तो उसके लिए थैंक यू दोस्तों।